वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान गलती से उस गड्ढे के अंदर गिर गया था। अब आ गया एपिसोड शुरुआत में दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर वो जो डीमन होता है ना, इन डीमन का सम्राट होता है ना, जाते हुए कहता है मैं डीमन का सम्राट जी जिंग कसम खाता हूँ कि एक दिन वापस जुड़ूंगा, और ऐसा उस दिन होगा जिस दिन जो ईस्ट सी के जो सारे मॉन्स्टर है ना, वो दुनिया में सारे आदमियों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर वहाँ से जाने लगता है और महारानी से बड़ी तेज नजरों के साथ देखने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है वह ना यानी एक पहाड़ों से बाहर निकलता है। एक आदमी देखते हैं, वो कहते हैं आखिर ये क्या है। दूसरा बंदा उससे कहता है हमें इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। जो हमारे सम्राट ने कहा था कि हमें ना जो भी महारानी के मकबरे के आसपास जो आदमी है ना, उन सबको ख़त्म करना है और उस जेड को प्राप्त करना है। हमें दिखाया जाता है यानी रॉयल कोर्ट का सीन। वहाँ पर जो होता है ना रॉयल कोर्ट, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा तो वो मचा हुआ है अर्थक्वेक यानी भूकंप। तो एक आदमी कहता है मजेस्टी क्या हो रहा था, ऐसे कहता है यानी तुम सब एक जगह जाकर छिप जाओ सेफ जगह। फिर वो बाहर आता है। फिर हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है अजीब सा उसके सामने। तो उसे देखता है और कहता है जो ड्रैगन पिल्स है ना, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब है नहीं व्यवहार। फिर वो कहता है मुझे लगता है कुछ चीज़ गड़बड़ है, लाओस एंड पेरिस में कुछ हुआ है। फिर जो वहाँ तक बंदा होता है ना, वो कहता है मजेस्टी यहाँ पर क्या चला है। वैसे कहता है तुम्हें इसमें जानने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और वैसे एक ऑर्डर देता है कि जो भी समर यानी स्टेट में समनर है ना, काउंसलर्स है, उन सबको एक जगह पर इकट्ठे कर लो। वह कहता है फिर ठीक है मजेस्टी। तो फिर वो होता है रॉयल कोर्ट का वो जो मजेस्टी, वो कहता है अपने मन में हज़ारों साल पहले जो चीज़ थी उसका ख़त्म हो जाना ही अच्छा है, और हम दूसरों को सिखाएंगे कि आखिर ली फैमिली की क्या वैल्यू है। फिर हमें एक जगह और सीन दिखाया जाता है उससे वुडी सिटी। फिर वहाँ के आदमी बैठा रहता है, तो उसके जो वो है ना तलवार वह कंपन करते हैं। वो कहता है क्या तुमने कुछ फील करा। फिर वो कहता है क्या तुमने ऐसा फील करा कोई तुम्हारे लायक फाइटर जिंदा हो यानी वह जाग चुका है। हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम है साइटू कियान वुडी सिटी रोड। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। फिर हमें पाउजाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर दो नकाब पोस्ट को दिखाया जाता है। उनमें से एक नकाब पोस्ट कहता है अराजकता का जो टाइम है वो चालू हो चुका है। हज़ारों साल पहले आने वाली आपदा दोबारा चालू हो चुकी है, वो वापस आ चुकी है। हमने यानी हमारी फैमिली ने जो हज़ारों साल पहले उसे सील करा था ना, वह वापस आ चुकी है। तो हमें हमारी फैमिली को दोबारा उसे माउंटेन्स में ही सील करना पड़ेगा। तो उसके साथ एक और होती है, वो हमें मिला देती है। फिर हमें वे ना यान मेरे यानी कि रूजुयान के घर खाना है यानी जिंगान के ससुराल वहाँ पहुँच चुके होते हैं। और कहते हैं आखिरकार लिंगलोन स्नोहार्ट की जो वो है ना नोविक चाबी आखिर कब तक गलियों में भटकेगी। फिर सीन हान का ही होता है। हान को हाँ बहुत सारे आदमी देख रहे होते हैं। कहते हैं क्या इंसान, आखिर इंसान यहाँ पर कैसे दिखाई दिया। तो एक यानी जो उनका बॉस होता है ना, कहता है आज हमें लगता है कि ताज़ा मीट खाने को मिलेगा। वैसे कहते हैं भाई साहब पहले कह रहा दद्दा बांट लो ईमानदारी से। वैसे देखता है और कहता है रुको रुको। फिर वो कहता है मुझे लगता है ये यहाँ से हमें बाहर निकलने में हमारी मदद कर सकता है। यह सुन के सब खुश हो जाते हैं। वो कहता है खून चाहिए मुझे खून। फिर सीन शिफ्ट होता है महारानी का। महारानी उसे देख रही होती है। वो कहते हैं क्या तुमने उसे इसमें गिरता हुआ देखा था। वो कहती है ये इसमें मजेस्टी। फिर वो कहती है अच्छा चलो। तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि वैसे भी जो हमारे सीनियर थे ना जाइड ने इसे बनाया था, तो जो सी टावर था ना इसमें मरने का मतलब है कि वो तो मर ही गया होगा। फिर वो उसे कोई यहाँ मारता है मजेस्टी। वो कहती है प्लीज़ मजेस्टी मेरी इससे बचा लीजिए। और उसके सिर पर ना एक सील दिखाई जाती है। वह अपने मन में सोचती है महारानी उसे देखते हुए कि 8 ग्रेड सेंट रैडम सील अपीयर कैसे हो सकती है भरा, ये तो मार्स किंग की सील है। फिर उससे पूछती है मैं किसी बेकार चीज़ों को नहीं बचाती, हाँ लेकिन अगर जो तुम मुझे इस सील के बारे में बताओ तो मैं इसे बचा सकती हूँ। सामने सील टेक लेते हैं और कहती है ठीक है मैं आपको बता दी हूँ। जहाँ पे हम स्टार्टिंग में एंटर हुए थे ना ग्रैंड एरिया में, तो मेरे साथ जो साथ ना है उसके खून की वजह से है। फिर उसके उठ को देखती है और सोचती है चलो कोई बात नहीं। फिर जो होती है ना उसके साइड वाले वो कहती है मजेस्टी बहुत से लोग यहाँ पर आने वाले हैं और जो आपके सहायक है ना वह आपको बाहर इंतजार कर रहे हैं। वैसे कहते हैं छोटे से गाँव को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर अपने चेस्ट में से यानी लाल से मोती निकालती है और उस पर लगाती है। हमें दिखाया जाता है और लड़की ना जिंदा हो जाती है। फिर वह महारानी से जवाब देती है कि 5 मिनट के अंदर उड़ जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत से बंदे वहाँ पहुँच चुके होते हैं और ओडजी भी पहुँच चुके होते हैं। जो ओडजी के साथ वो लड़की है ना वह कहती है डाज इम्पीरियल महारानी वापस जिंदा हो गई। फिर वो कहती है आखिर हज़ारों साल पहले इन्होंने हुआ क्या था, हम भी यानी ESC में उन्हें हराने का सवाल हम इनसे पूछ सकते हैं। फिर जो बहुत से बंदे होते हैं लालच में कहते हैं जिस पीर से उस औरत ने यानी उस मरी औरत को उन्होंने बचाया ना उससे लाउजी पिलाया वो उसके पास ज़रूर होगा। फिर जो होता है ना यानी हमें जेड दिखाया जाता है डाज इम्पीरियल जेड। उसके उड़ को बैगन पवेले वाला बंदा होता है ना, वो कहता है सबके इडियट्स का जो है ना कौन अटेंशन
वो तो लव जी प्लस पे है, ये मेरे लिए अच्छा मौका है। वैसे को भगता है बहुत तेज़ के साथ, लेकिन जो ईस्ट सी वाला उसे रोकता भी है, लेकिन वो जो होता है ईट सी यानी कि जो जेड है वो या तो गायब हो जाए, वो गायब नहीं होता, महारानी उसे बड़ी तेज़ी के साथ जाती है और उठा लेती है। ईस्ट सी वो होता है ना जो सोचता है ईस्ट सी वाला, वो उनको आखिर इतनी तेज, मुझे ऐसा लगा जैसे वो गायब हो गया। महारानी से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम इसे ले भी सकते हो। फिर स्कूटर चिल्लाता है, वो कहता है सब के सब यानी इसे डिस्ट्रॉय करो, ये ट्रेजर है ना वो हम आधा आधा बाद में बांट लेंगे, हम सारे संख्या में बहुत ज़्यादा है, वो अकेले है, वो हमारा सामना नहीं कर सकती। रानी मुस्कुराती है, हमें दिखाया जाता है उन पर बहुत सारा प्रेशर पड़ने लगता है। फिर रानी उनको देखती है और कहती है यहाँ पे सब के सब कोई भी नहीं है जो मेरा कंपैरिजन कर सके, सब तुच्छ चीटियाँ है। फिर जो लड़की होती है ना जो यान के साथ की लड़की, रोडजी वाली लड़की जो, वो कहती है दाजिया महारानी हम यहाँ पर ट्रेजर के लिए आए थे, प्लीज़ हमें यहाँ पर रहने दीजिए। हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और फिर वे सब होते हैं ना जो वहाँ से गायब हो जाते हैं। रानी कहती है चलो अब यहाँ पर शांति है। फिर उससे लड़के होते हैं कि मजेस्टी आपका यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं। फिर वो लड़की वहाँ से जो फिर महारानी होती है ना वह उसे जेड़ देती है और कहती है इस चीज़ को तुम पकड़ लो। फिर वो कहती है मजेस्टी ये एम्पायर का सबसे अनमोल खजाना है, अब मुझे आसानी से दे रही है। रानी कहती है मेरे पर विश्वास रखो। फिर वो अभी खुश हो जाती है, कहती है मजेस्टी। फिर वो उसके ऊपर जाती है और उस गुड़ को देखती है और फिर कहती है अपने मन में जियांग यून, मैं आपको बता दूँ जिंग हान अलग है, जियांग यून उसका बॉयफ्रेंड है पुराने वाला। वो कहती है अगर जो तुम्हारा पुरानी वंशज भी है तो उसके आज की ताकत देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि वो भविष्य में मेरे काम आ सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है। फिर वो नीचे का सीन दिखाया जाता है मेरे टावर का, इसे कहते हैं डीमन सीलिंग टावर। वह इस गुड़ को देखती है और कहती है 1000 सालों तक उस यानी जी जिंग को इसमें यानी सप्रेस करने के लिए थैंक यू, तुम भले ही एक ऐसा आइटम हो जिसका अभी तक कोई मालिक ही नहीं बन पाया है। फिर क्योंकि इसे जिसने बनाया था ना उसने वो था इसका मालिक, अभी तक कोई वैसा मालिक नहीं पाया। और वो कहती है अपने उसका आत्मा में एक चीज़ यानी चोट से दिखाई जाती है और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है यानी डीमंस के सम्राट जिंग क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे चोट पहुँचाने में कामयाब रहे। फिर वह अपनी मुट्ठी बीच लेके नीचे उतर जाती है। फिर वो नीचे देख के दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ दे वो चौंक जाती है। वो कहती है क्या फर्स्ट लेवल का गेट ओपन है, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वो कहते हैं अंदर जाते हुए मुझे देखना चाहिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है, हज़ारों साल में हुआ क्या है यहाँ पर। फिर वो नीचे आती है और कहती है कि यहाँ से ब्लड यानी उस बच्चे ने अपना जो खून है वो सैक्रिफाइस कर दिया खुद को, खून को देखती है और वो कहती है इस खून की जो महक है ना वो बहुत ज़्यादा अलग है। हमें दिखाया जाता है हान उसके ऊपर होता है, वो बड़ी तेज़ी से साथ उस पर हमला करता है, उसे पकड़ भी लेता है और उसके चेस्ट पे भी हाथ धर लेता है। फिर वो कहती है अपने मन में धत तेरी की इसकी इतनी हिम्मत, किसने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करी है, आज तक हज़ारों सालों में भी किसी ने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करी है। हाँ फिर हान को कहती है यहाँ से यानी भाड़ में जाओ। फिर उसे देखती है और कहती है क्या ड्रैगनिफाइज के बाद जिसकी कॉन्शियसनेस नशा है वो चली गई है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत से जंजीरें निकलते हैं, महारानी को पकड़ लेती है। महारानी कहती है कैसे आखिर कैसे डीमन सीलिंग टावर इसकी मदद क्यों कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। हान उसे घेर लेता है अपने नीचे और उसके हानि हाथ फेरने लगता है। फिर वो कहती है मेरा मैरिडियन। फिर हमें हान के जेब में से कुछ चीज़ें घेरती है, वे बॉल जिनके अंदर यादें स्टोर होती है। तो फिर हमें उसकी यादों के सीन को दिखाया जाता है कि भैया कैसे कैसे मज़े लिए उन्होंने। फिर महारानी उस को देखते हैं, वो कहती है मेरा शरीर। फिर वो कहते हैं आखिर इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है, आखिर इसने क्या किया। फिर वो हमें बताया जाता है भैया कि जो 5 मिनट पहले का सीन कि जो होते हैं ना वैसे कहते हैं मुझे लगता है अभी भी खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहता है खून चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा खून चाहिए। फिर वो कहता है थोड़ी देर में हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हो जाएगा। फिर आँख खोलता है, वो कहता है क्या कौन बोल रहा है, मुझे लगता है मेरा खून बह रहा है। फिर वो कहता है जब मैं इस गड्ढे में गिरा था ना मैं चोट नहीं था, लेकिन अब जो मेरी चोट है ना वह बढ़ चुकी है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। वो कहता है मेरा खून भी बह रहा है। फिर हमें बहुत से जानवरों को दिखाया जाता है जीप से, वह उससे कहते हैं ओह तुम उठ गए, और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो क्या कीजिए यार, 500 लाइक तो 50 देख लो कम से कम।